शुभ संध्या छात्रों। देखिए, मैं आज आपको वर्गमूल 5 का संख्या रेखा पर मान निकालना बताऊंगा। सबसे पहले तो यह देखेंगे कि जैसे हम वर्गमूल 5 की बात करते हैं तो जो 5 है वो बनेगा हमारा 2 के वर्ग और प्लस 1 के वर्ग के बराबर। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा भाई, 2 का वर्ग। तो चूंकि हमें इसका मान निकालना संख्या रेखा की सहायता से, तो सर्वप्रथम हम संख्या रेखा के लिए यहाँ से पट्टी का यूज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि लगभग हम यहाँ से पटरी में हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये खींच दिया। इसके बाद देखिए कि यहाँ 0 से लेकर के 1 तक 10 छोटे छोटे भाग हैं। ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, अच्छा अब देखिए हमें वर्गमूल 5 का मान संख्या रेखा पर दिखाना था, जो कि 2 भागों से मिलकर के बना है, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो ये आपका 0 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वर्गमूल 5 का मान निकालना था हमें, जो कि वर्गमूल 2 और 1 के वर्ग के बराबर है। तो पहला काम ये होगा कि जहाँ पर 2 है, यहाँ पर से हमें एक लंब डालना है, यहाँ पर लंब डालना है और उस लंब पर 1 सेंटीमीटर का अंतःखंड काटेंगे। अब देखिए लंब डालना है 2 पर, तो इसके लिए 2 पर हमें लंब डालना है। थोड़ा सा मैं अभी आपको ये हम लंब डाल देंगे यहाँ से, और जो हमारे लंब बढ़ने वाला है इस पर से 1 सेंटीमीटर भाग हम यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए लंबवत रेखा हो गई 2 पर, ये देखिए ये हो गई 2 पर लंबवत रेखा। अब क्या करेंगे, इस पर से 1 सेंटीमीटर का भाग नाप करके काट लेंगे। ये हुआ, इस पर हमने किया 1 सेंटीमीटर का भाग, ये काट लिया मैंने। अच्छा अब देखिए, अब हमारी जो रेखा है, जो मेन रेखा थी, उसकी लंबाई थी 2 सेंटीमीटर। हमने लिया है 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट से यहाँ तक का। और ये जो मैंने काटा, इसको मान लीजिए ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका A है। अब AB की लंबाई कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो हमारी OA रेखा आएगी, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण के नाम से जानी जाती है। तो ये कर्ण आया आपका, ये कर्ण आया आपका OA। तो ये हो जाएगा बेटा आपका OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब चूंकि इनके मान हम निकाल चुके थे, तो इसका मान था हमारा 2 का वर्ग, ये मान था हमारा 1 का वर्ग। ठीक, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 1 का वर्ग हो गया 1।
तो OA जो निकला मेरा वो निकलेगा वर्गमूल 5। अब वर्गमूल का 5 संख्या रेखा में, तो ज़रा देखेंगे कि हमने ये जो संख्या रेखा निर्धारित की है, इस संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं और उनका आधा भाग यहाँ पर है। ये होगा 0.5, ये होगा 1.5, ये है आपका 2.5, इस तरह से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहेगी तो 2.5 के अप्रॉक्सीमेट आने की संभावना है। तो हम यहीं तक ही इसको पर्याप्त रखें, क्योंकि अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो भी वर्गमूल निकलेगा वह आपका अपरिमेय संख्या के रूप में निकलेगा। तो देखिए हमने इतना तो आप सब लोगों ने देखा, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं OA डिस्टेंस ले रहा हूँ, OA डिस्टेंस ये हो गई OA डिस्टेंस। देखिए ये हो गई अभी OA डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को ले करके हम इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये जो चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर भी काट रहा है, देखिए यहाँ पर लगभग 2.5 ये लगभग काट रहा है, तो ये 0.5 से कम है। तो आपका देखो, मैं थोड़ा सा देख के बताऊँ कितना है, ये एकदम एक्यूरेट निकलेगा। तो ये मान आप देख रहे होंगे कि ये जो मान है आपका, ये 2 है, ये उसका हाफ है, ठीक। तो ये मान लगभग आपका 2.3 के अप्रॉक्सीमेट है, 2.3 लगभग। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको यह मान निकालना, वर्गमूल 5 का संख्या रेखा पर निकालना समझ में आया है, तो आप मुझे वर्गमूल 7 का संख्या रेखा पर मान निकालना बताना होगा, ठीक। और दूसरा है वर्गमूल 3 का संख्या रेखा पर मान, ये आप निकाल करके बताइए। ध्यान रहे, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो निकालने का तरीका ये बताया गया है कि सर्वप्रथम उस संख्या को 2 संख्याओं के वर्गों के रूप में तोड़ना है, ताकि हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकें। इनके आंसर आप बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।